राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
प्रसंग चल रहा है। भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में कर रहे हैं। कैसा मेरा अनन्य भक्त होता है, जिस भक्त से मैं अत्यंत प्यार करता हूं। इसके 2 प्रकरण अब तक अपने लोगों ने श्रवण किए। पहले प्रकरण में 13वां 14वां श्लोक, जिसमें भगवान ने भक्तों के लक्षण बतलाए। फिर उसके बाद दूसरा प्रकरण जो पूर्व में श्लोक था 15वां श्लोक, उसमें भगवान ने 6 लक्षण बतलाए। अब तीसरा प्रकरण है, इसमें भी भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों का, जिनसे भगवान अत्यंत प्यार करते हैं या जिनके प्यार को प्राप्त करने के बाद, जिनके प्रेम को अनुभव करने के बाद भक्त की हृदय की स्थिति कैसी होती है, उसी का वर्णन श्री भगवान कर रहे हैं। तो इस तीसरे प्रकरण में भी 6 लक्षण भगवान ने बतलाए। अनपेक्षः शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्तः स मे प्रियः। अब इस प्रकरण में भगवान अपने भक्त की एक बड़ी विलक्षण बात उद्धृत कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। मेरा भक्त अनपेक्षः, अनपेक्ष होता है। यह अनपेक्षः, अनपेक्ष का अर्थ जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये बड़ी अद्भुत बात है। जब प्रभु को प्राप्त कर लिया, प्रभु की शरणागति प्राप्त कर ली, ये जान लिया कि संसार में मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई मेरे हृदय की आकांक्षा को पूर्ण करने वाला नहीं, मेरे हृदय को विश्राम दिलाने वाला नहीं। सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों के प्रभाव से, उनके वचनों के प्रभाव से जब ये बात हृदयंगम हो गई कि संसार में कोई मेरा अपना नहीं है, तब वह भगवान की शरण में जाता है उपासक। और जब भगवान की शरण में जाता है तो उस उपासक की स्थिति होती है कि उसे फिर किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती। अभी अगर हमारे जीवन में किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की आवश्यकता है, प्राय इस बात को इसलिए बार बार दोहराते क्योंकि इन तीनों के अंतर्गत ही सब कुछ है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अगर किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की आवश्यकता हृदय में जागृत हो रही है, अमुक व्यक्ति तो मेरे जीवन में परमावश्यक है, वो होना ही चाहिए, वो मुझसे बात करना ही चाहिए, वो मेरे लिए सदा तत्पर रहना ही चाहिए, या अमुक स्थान मेरे लिए रहना ही चाहिए, अमुक वस्तु मेरे पास रहनी ही चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि अभी प्रभु के प्रति पूर्ण शरणागति नहीं हुई। क्योंकि अभी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आकांक्षा है, आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो फिर बात नहीं बनी। किसी की आवश्यकता नहीं होती, मेरे भक्त को भगवान ने कहा, वो अनपेक्षा होता है। संसार में आवश्यकता ही आवश्यकता है। इतने आविष्कार हो रहे हैं तो किस कारण से हो रहे हैं? आवश्यकता के कारण ही तो हो रहे हैं। अब ऐसा चाहिए, अब ऐसा स्थान होना चाहिए, अब ऐसी वस्तु होनी चाहिए, इस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए, तो उन सब का जब प्रकट करने की स्थिति आती है तो फिर उसी का आविष्कार होने की आकांक्षा हृदय में रहती है कि ऐसी वस्तु आविष्कारित हो कि इस क्रिया में मेरे सहयोगी हो जाए, इस बात में मेरे सहयोगी हो जाए। तो क्या है, आवश्यकता जो है वे संसार प्रपंच को बढ़ाने वाली है। और भक्त किसी के प्रति ये बात हृदय में धारण नहीं रखता कि ये मेरे लिए आवश्यक है। ये सबसे बड़ी बात है। जाही न चाहिए कबहु कछु, ये ध्यान देने वाली बात है। कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। और तुम सन सहज स्नेह तो बसौ निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद, उनके स्वभाव को जान लेने के बाद, उनके प्रभाव को जान लेने के बाद कि वो कौन है। सेवक जी कह रहे हैं, भरम भूलो भटकत कत,
कहां भ्रम में भूला हुआ है। ये राधा वल्लभ लाल कोई साधारण नहीं है। मद भयात वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, ये वह हैं। कहां भ्रम में डोल रहा है। ये राधा वल्लभ लाल जो हैं ये साधारण नहीं है, ये स्वामियों के भी स्वामी हैं। ये राधा वल्लभ लाल जब इनकी शरण को प्राप्त कर लिया, इनके हो गए, तो अब किसी और चीज को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती उपासक के जीवन में। अभी पूर्ण रूपेण हमने भगवान को अंगीकार नहीं किया, उनके स्वभाव को, उनके प्रभाव को हृदय से स्वीकार नहीं किया। हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ये बात है कि पूर्ण सुख प्रभु के शरणों में नहीं मिलेगा। ये आपको हृदय की जांच करके निवेदन कर रहे हैं। ये बात हृदय में कहीं ना कहीं बनी रहती, अर्थात कि मैं प्रभु की शरण में तो हूं, लेकिन सुख तो विषयों में ही है। ये आस की पास नहीं तोरी जानी, ये आशा की जो पासी है ये हृदय में बनी रहती है कि भगवान की शरण में तो हूं लेकिन सुख संसार में ही है। ये जो आशा की पास है ये टूटना कठिन हो जाता है। इसको कैसे दृढ़ता से कह रहे हैं? क्योंकि भगवान को छोड़कर, उनके स्मरण को छोड़कर जब तक कोई प्रिय लग रहा है, अर्थात भगवान प्रिय नहीं लगे, इसका कारण यह है भगवान के सिवा अगर कोई व्यक्ति वस्तु स्थान प्रिय लग रहा है, इसका अर्थ यह है अभी भगवान प्रिय नहीं लगे। जैसे व्यक्ति पसंद है, वस्तु पसंद है, स्थान पसंद है, ऐसे ही भगवान भी पसंद है, अभी भी में है। अगर भगवत मार्ग पे चल भी रहे हैं, आस्तिक हैं, भगवान की शरण में भी हैं, तो जैसे मुझे ये वस्तु पसंद है, ये वस्तु पसंद है, ये पसंद है, ये भी पसंद है मुझे, इस बात में नहीं कहते ये बात भी मुझे पसंद है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, भगवान भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आवश्यकता की परिसमाप्ति कब होती है? जब केवल भगवान ही अच्छे लगते हैं। भगवान भी अच्छे लगते हैं, यह भी हमारी स्थिति है। विषय भोगों के प्रति भी रुचि है, संसार का आकर्षण भी सदा आकर्षित करता रहता है, अनेक प्रकार की वासनाएं भी हमें आकर्षित करती रहती हैं, हम उनमें सुख बुद्धि करके विचरण भी करते रहते हैं। इसके साथ साथ भगवान भी पसंद हैं, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान जहां विराजमान हुए वहां वो अपने रहने की व्यवस्था खूब सुचारू कर लेते हैं। जहां जो कोई दोष होगा भगवान की शरणागति से वे नष्ट हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता की परिसमाप्ति कब होती है? जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, ऐसा कब होता है? जब भगवान ही सब कुछ होते हैं, भगवान भी नहीं, भगवान ही सब कुछ होते हैं। भगवान ही सब कुछ रहेंगे तब बात बनेगी। भगवान अपने माता बन जाए, भगवान अपने पिता बन जाए, भगवान अपने बंधु बन जाए, भगवान अपने सखा बन जाए, अर्थात जो भी कुछ संबंध है, या तो उन संबंधों में हम प्रभु का दर्शन करें कि माता रूप से मेरे प्रभु आए, पिता रूप से मेरे प्रभु आए, बंधु रूप से मेरे प्रभु आए, सखा रूप से मेरे प्रभु आए। अगर ये नहीं किया तो वो संबंध बंधन पैदा कर देगा, अगर ये भावना कर ली तो वो संबंध भी मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाएगा, वो मुक्ति प्रदान कर देगा। अगर इस संबंध से युक्त होकर के हम व्यवहार कर पाए तो ठीक, अन्यथा एक प्रक्रिया और महापुरुषजनों के द्वारा बतलाई जाती है कि किसी से कोई संबंध ना मानना, केवल उनकी सेवा कर देना। संबंध तो सारे अपने प्रभु से मानना। प्रकट में जो प्रभु विराजमान है, जब भी देखो घर घर में बचपन से सुना होगा सबने ये श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, आप मेरे सब कुछ हो, सब कुछ। आप ही मेरी धन हो द्रविणम, आप ही मेरी धन संपत्ति हो,
आप ही मेरे वैभव हो, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, जो कुछ हो आप हो। जब ये बात हृदय से धारण कर ली जाती है, हृदय से स्वीकार कर ली जाती है, तब जाकर के ये बात दृढ़ होती है कि उपासक को उस समय फिर किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस स्थिति में वो किसी की आवश्यकता हृदय में धारण नहीं करता कि ये मुझे चाहिए। और क्यों करे, करे भी क्यों? प्रभु की तरफ से इतना प्यार, इतना दुलार, इतना अपनापन उसे प्राप्त होता है, उसी को होता है जिसने सर्वत्र से अपने हृदय की आसक्ति को छुड़वा करके और प्रभु के चरणों में बांध दिया। अर्थात भगवान के सिवा जिसका कोई नहीं है, उसी को ही अनुभव में आती है बात। जब भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, ना किसी व्यक्ति का भरोसा, ना किसी स्थान का भरोसा, ना किसी वस्तु का भरोसा, ना अपना भरोसा, केवल और केवल प्रभु का भरोसा जागृत होता है, तब जाकर के उसे अनुभव होता है कि जब ये स्थिति आई कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जब ये स्थिति आई तो भावे मोही जोई सोई सोई करें प्यारे, इसका अनुभव उपासक को होने लगता है। फिर देखता है कि संसार मुझे क्या प्यार करेगा, मुझे क्या प्रेम देगा। मेरे प्रभु मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे प्यारे प्रभु जिनके लिए मैं हूं, वो मुझसे बहुत अपनापन, बहुत प्रेम और सदा लालायित रहते हैं। श्री भाई जी महाराज ने लिखा, क्षण भर मुझे उदास देख जो, कभी प्राण प्रिय पाते, सारा मोद भूल तुम प्यारे, अति व्याकुल हो जाते। जैसे आप किसी से प्रेम करें, प्यार करें और वो व्याकुल हो और आपकी अत्यंत आसक्ति है उस व्यक्ति के प्रति, तो आपके हृदय में भी व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सामने वाले को जिससे हम प्रेम करते हैं, आसक्ति रखते हैं, हम देखें वो विचलित हो रहा है, वो दुखी है, वो परेशान है, वो गुमसुम है, तो हम उसे देख करके व्याकुल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों परेशान है, क्या बात है, पूछें। बोले संसार का व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति धारण करता है तो वो उसके दुख को मिटाने में सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु भी ऐसा ही प्यार करते हैं। जब अपने जन को देखते हैं कि क्षण भर के लिए भी व्याकुल हुआ और ये अपनी व्याकुलता को किसी और जगह व्यय नहीं कर रहा, अर्थात ये प्रयास नहीं कर रहा कि मैं अमुक जगह चला जाऊं, अमुक से बात कर लूं, अमुक से मैं अनेक प्रकार के संबंध बना लूं, ये बात हृदय में धारण नहीं कर रहा, केवल और केवल मेरे आश्रित है, तो भगवान क्षण भर की व्याकुलता उसकी देख करके व्याकुल हो जाते हैं। विचार करिए, अब ऐसा प्यार करने वाले स्वामी मिल जाएं तो किसी और की आवश्यकता रह जाएगी भला? ये महापुरुषों के अनुभव हैं। और जितनी शरणागति, जितने अंश में आपकी शरणागति होगी, उतने अंश में आप इस बात का प्रत्येक उपासक अनुभव कर सकेंगे। आपके पास कोई बोलने वाला ना हो, आपके पास कोई हृदय को आनंदित करने वाला ना हो, तो आप देखिए एकांत में व्याकुल होइए, आपको कुछ ऐसी लीला करके श्री ठाकुर जी दिखा देंगे कि आप आनंदित हो जाएंगे, आप उत्साहित हो जाएंगे, आपके हृदय में अत्यंत आनंद ही आनंद उछल पड़ेगा, है? जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कल के एकांतिक में ही कह रहे थे कि अगर 1 ग्राम दुख देते हैं प्रभु, उदाहरणार्थ कह रहे थे कि अगर 1 ग्राम शारीरिक कष्ट अगर देते हैं प्रभु, तो 100 ग्राम सुख देते हैं। 1 ग्राम अगर कष्ट दिया तो 100 ग्राम सुख दे देते हैं, तो 99 ग्राम भारी हुआ कि नहीं भारी हुआ 1 ग्राम के ऊपर? विचार करिए, ऐसे स्वामी अगर प्राप्त हो जाएं कि क्षण भर भी आपकी व्याकुलता को देख न सके, तुरंत आपको प्रसन्न करने की चेष्टा में लग जाएं। संसार का व्यक्ति अगर प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा भी, तो पहली बात वो अंतःकरण की आपकी स्थिति जानता नहीं, आप उसे जो बतला देंगे वो मान लेगा। भाई आप किसी और बात से जल रहे हैं, लेकिन सामने वाला पूछ रहा, आपने कुछ और बता दिया, तो उसके अनुसार
प्रयास करेगा आपको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, भगवान सर्वांतर्यामी हैं। जहां पर वृत्ति उठ रही है वहीं पर प्रभु विराजमान है। तो हमारी वृत्ति उठी भी नहीं, उससे पूर्व में वे जानते हैं किस बात से क्लेशित हो रहा है या हो सकता है। अगर ऐसा देखते हैं प्रभु, क्षणभर व्याकुल देखते हैं, तो प्रभु स्वयं व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा इनका प्यार है। इसलिए भाई जी ने एक पद में और कहा, भाई जी कह रहे हैं, नाथ तुम ही तुम्हारे जोग, आप आपके ही योग्य हो, कोई और आपकी समानता नहीं कर सकता। तुम ही तुम्हारे जोग, आप ही आपकी समानता कर सकते हैं। इसलिए भगवान से कोई तपस्या करके प्रार्थना करता कि हमारे यहाँ आप जैसा पुत्र हो जाए, तो भगवान संकोच में पड़ जाते कि हमारे जैसा पुत्र हो जाए, हम जैसे तो हम ही हैं, हम जैसे तो हम ही हैं, ठीक है, हम ही आएंगे तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के। कहने का तात्पर्य, इनके समान प्यार करने वाला केवल ये ही है और कोई नहीं है। कह रहे क्षण भर मुझे उदास देख जो, कभी प्राण प्रिय पाते, सारा मोद भूल कर, खुद आनंदित थे लेकिन अपने आनंद को भूल करके मेरे प्यारे अति व्याकुल हो जाते। वो व्याकुल हो जाते हैं मेरे क्षोभ को देखकर, मेरी बेचैनी को देखकर, मेरी व्याकुलता को देखकर। कभी किसी कारण जब मेरे नेत्र कोण भर जाते, तब तुम अति विषण हो प्यारे, आंसू अमित बहाते। ऐसा नहीं है कि आप व्याकुल हुए और व्याकुल होने के बाद आपके नेत्र कोणों में अश्रु प्रवाहित होने लगे, आंसू बहने लगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्यारे हंसेंगे मुस्कुराएंगे, नहीं, वो रोने लगते हैं। प्रमाण, श्री भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हैं, हर अंग में पीड़ा है, क्योंकि हर अंग में बाण छिदा हुआ है, चित्त श्री कृष्ण के चिंतन में डूबा हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, ये उनकी स्थिति है जैसी भक्त की स्थिति होती है, और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। नाथ अब जीवन की शाम होने आई, क्या ये सुअवसर प्राप्त नहीं होगा कि आप सामने हो? प्रभु भी एकांत हैं, जो पड़ाव डले हुए हैं पांडवों के, उस पांडालों में प्रभु भी एकांत हैं, और एकांत में पद्मासन लगाए हुए श्री कृष्ण अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। अर्जुन आदि पांडव, उन्होंने देखा कि सारी दुनिया आपके लिए रोती है कि आप प्राप्त हो जाओ, आप मिल जाओ, अपने कष्टों के लिए रोती है, और आज आप रो रहे हो, क्या कारण है? कोई पीड़ा, कोई कष्ट श्री कृष्ण? तो उन्होंने कहा नहीं, भीष्म पितामह रुदन कर रहे हैं, इसलिए मैं भी रो रहा हूं। अब उनकी अंतिम लीला है, हम सबको चलना चाहिए, वो पुकार रहे हैं। तो सारे पांडवों को लेकर के वो भीष्म पितामह जी के पास श्री ठाकुर जी गए। पूरा प्रसंग है। कहने का तात्पर्य, जो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप प्रभु के लिए रोएं, शर्त यह है प्रभु के लिए रोएं, परिस्थिति के लिए ना रोएं, प्रभु के लिए रोएं, तो प्रभु भी आपके लिए अश्रु प्रवाह करेंगे। ऐसा प्यार करने वाले बार बार उठते हैं। श्री कृष्ण भोजन पाते पाते दुशासन बाल खींच करके द्रौपदी जी के ले जा रहा है, बार बार उठते हैं, व्याकुल होकर कमल हाथ में ही है, बार बार बैठ जाते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार बैठ जाते हैं। रुक्मिणी कह रहे हैं, इतनी व्याकुलता आपकी केवल भक्त के कारण हो सकती है, अन्यथा ऐसी व्याकुलता नहीं। क्या कारण है? अरे वो दुष्ट दुशासन द्रौपदी को लिए जा रहा है, उस भरी सभा में वो एक वस्त्रा है, रजस्वला स्थिति में थी द्रौपदी जी, वो एक वस्त्रा हैं, उन्हें खींच कर लिए जा रहा है। तो नाथ आप क्यों नहीं जाते? अरे द्रौपदी मुझे बुलाती ही नहीं, द्रौपदी मुझे पुकारती ही नहीं, द्रौपदी ने अभी मेरा स्मरण ही नहीं किया, मैं व्याकुल हूं उसकी सहायता करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं?
वो औरों की तरफ देख रही है, अपने पतियों की तरफ देख रही है, अपने स्वजन संबंधियों की तरफ देख रही है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े महापुरुषों की तरफ देख रही है, मुझे नहीं पुकार रही। मैं क्या करूं, मैं व्याकुल हूं। अगर कहीं और आप अन्य आश्रय बना लेंगे तो प्रभु व्याकुल तो होंगे लेकिन सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसी व्याकुलता इनके हृदय में होती है, ऐसा प्यार करने वाले ये हैं। कभी किसी कारण जब मेरे नेत्र कोण भर आते, तब तुम अति विषण्ण हो प्यारे, आंसू अमित बहाते। कभी म्लानता की छाया यदि मेरे मुख पर आती, लगती देख धड़कने प्रिय तत्काल तुम्हारी छाती। अगर मेरे मुख पे म्लानता आ जाए तो प्रभु मैं देखता हूं कि आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है। लगती देख धड़कने प्रिय तत्काल तुम्हारी छाती, ये आपकी स्थिति होती है। ऐसा आप प्यार करने वाले हो। मेरे मुख मुस्कान देख तुमको अतिशय सुख होता, मैं प्रसन्न रहता हूं तो आपको भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। हो आनंद मग्न अति मन तब सारी सुध बुध खोता, मुझको सुखी देखने करने को ही प्रतिपल प्यारे, होते पुण्य विचार मधुर तब कार्य ताग में सारे। अब जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए उपासक ने अपने जीवन को झोंक दिया तो अब उपासक को क्या अनुभूति हो रही है? बोले मुझको सुखी देखने करने को ही प्रतिपल प्यारे। आप मुझे सुखी देखने के लिए और मुझे सुखी करने के लिए आप अपने हृदय में ये विचार करते रहते हैं कि मैं अपने जन को कैसे सुखी करूं, कैसा ऐसा लीला करूं कि मेरा जो आश्रित है वे आनंदित रहे, उत्साहित रहे, प्रसन्न रहे। मेरा सुख दुख तनिक तुम्हें अतिशय है सुख दुख देता। मेरा तो तनिक सुख दुख है लेकिन आपको अतिशय सुख दुख होता है। मेरे थोड़े से सुख दुख को देखकर आपको बहुत बड़ा सुख दुख होता है। मेरे मन नित इन पावन भावों से अति सुख लेता, दिया अमित दे रहे अपरिमित, देते नित्य रहोगे, सहे सदा अपमान अवज्ञा, आगे सदा रहोगे। कभी भी ऐसा अवसर आता है कि मेरे को अपमान किसी ने किया, अवज्ञा किसी ने करी, तो मैं देखता हूं कि आगे आप खड़े हो। ये वही भगवत भावना, क्योंकि वो अपमान करने वाले में, अवज्ञा करने वाले में अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है तो उसे ये अनुभूति होती है कि ये अपमान कर रहा था, ये अवज्ञा कर रहा था, लेकिन ये नहीं है, इसके आगे तो श्री ठाकुर जी खड़े हैं। ये मुझे अनुभूति होती है। किया न प्यार कभी सच्चा, मैंने किया न प्यार कभी सच्चा, मैंने निज सुख ही देखा, निज सुख हेतु रुलाया कभी हंसाया, किया न लेखा, दे न सका मैं तुम्हें कभी कुछ सुख सामग्री कोई, निज मन इंद्रिय तृप्ति हेतु मैंने सब आयुष खोई। मैंने अपने को सुख देने के लिए अपनी सारी आयु व्यतीत कर दी। आपको कभी सुख देने का प्रयास नहीं किया, आपको कभी सुखी नहीं किया, लेकिन आपका स्वभाव कैसा है? बुरा मानना, दोष देखना, पर तुमने नहीं जाना, मेरे स्वार्थ सने कामों को सदा प्रेम में माना। मैं अपने सुख के लिए कार्यरत रहता था, आपकी सेवा करता था, लेकिन आप मानते थे कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। आपका ये स्वभाव है। आप मुझे प्यार देते रहे लेकिन मैं आपके लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपको सुखी करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। मैं अपने को सुखी करने के लिए चेष्टा करता रहता हूं। ऐसा अगर संसार में हो तो दूसरा व्यक्ति बुरा मान जाए, दोष देखे कि देखो अमुक का हमने इतना सहयोग किया, इतना प्यार दिया, ये बदले में हमें प्यार नहीं देता, हमें सहयोग नहीं करता। लेकिन आपका स्वभाव क्या है? अपना बुरा मानते हो, न किसी प्रकार की दोष वृत्ति अपने हृदय में रखते हो कि ये ऐसा है।
ये आपका स्वभाव है। मत सुख कारक विमल प्रेम को मैंने नित ठुकराया, तब भी प्रेम तुम्हारा मैंने नित बढ़ता ही पाया। आप मेरे लिए ही मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरफ दृष्टि ना करके संसार की तरफ ही दृष्टि करता रहा। तो मत सुख कारक विमल प्रेम, आपका विमल प्रेम है। संसार का प्रेम मलयुक्त है। मल क्या है? कामना वासना, उसमें मल है संसार की प्रेम में। लेकिन आपका विमल प्रेम है। आपने विमल प्रेम दिया, मुझे सुखी करने के लिए प्रेम करा, लेकिन मैंने उस प्रेम को सदा ठुकराया। मैंने आपको अपना सब कुछ नहीं माना, लेकिन तब भी आपका प्रेम नित्य मेरे प्रति बढ़ता ही गया। ये आपका स्वभाव है। तुमसे तुम ही हो, आप जैसे आप ही हो। तुमसे तुम ही हो अग जग में, तुलना नहीं तुम्हारा। मेरा अति सौभाग्य यही, जो मान रहे तुम प्यारा। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आपने मुझे अपना प्यारा मान लिया है। आपके समान इस त्रिभुवन में और कोई प्यार देने वाला नहीं है। जब ये हृदय से बात आ जाती है तो आप कहेंगे कि भगवान ने जो बदले में प्यार दिया उपासक ने तो नहीं किया, तो उसे अनुभव में कैसे आ रहा है? नहीं, ये उपासक की दैन्यता है। वरना प्रभु के प्यार का जो उसे अनुभव हो रहा है ना, वो तभी हो रहा है जब वो प्रभु के सन्मुख है। अन्यथा अनुभव कैसे हो? संसार के प्रति उन्मुख बना रहे, लेकिन वो देखता है कि मेरा प्यार तो राई के समान है और इनका प्यार अपार है। इसलिए उसे ये अनुभव में आता है कि मैं आपको वो प्यार नहीं दे पाया, मैं आपको सुखी करने की चेष्टा नहीं कर पाया, लेकिन आपने सदा मुझे सुखी किया, सदा मुझे प्रेम दिया, आपने मुझे अपना प्यारा माना। जब ऐसे प्रभु को प्राप्त कर लिया तो अब बताइए संसार में किसी और व्यक्ति, वस्तु, स्थान की कोई आवश्यकता उपासक को रह जाएगी? इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त को किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं ही उसे सब कुछ देने में सामर्थ्यशाली हूं। भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। संसार में मान सम्मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए, खूब धन वैभव मिल जाए, इस लाभ को उपासक लाभ नहीं मानता, वरन भगवत प्राप्ति हो जाए इस लाभ को सबसे बड़ा लाभ मानता है मेरा भक्त। उसकी दृष्टि में अर्थात उपासक की दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी खिंचाव नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य बड़ा हो गया। कल जैसे निवेदन कर रहे थे, लक्ष्य बड़ा हो, लक्ष्य प्रभु बन गए तो संसार का जो छोड़ा मोड़ा दुख प्रदान करने वाला लाभ है उसके प्रति दृष्टि नहीं गई और सबसे बड़े लाभ की प्रति दृष्टि चली गई। क्या? तव सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहु वचन अति दुखदानी। सुख प्रदान करने वाले केवल नाम महाराज हैं, भगवान है, और अति वचन जो अन्य वचन हैं वो सब दुख प्रदान करने वाले हैं। इस लाभ के प्रति उसकी दृष्टि चली गई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। हानि है अगर भगवान नाम के सिवा जिह्वा पे कुछ और आवे, और सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान नाम सदा जिह्वा पर विराजमान रहे। ये लाभ, इस लाभ के प्रति उपासक की दृष्टि होती है। इसलिए संसार की किसी भी वस्तु के प्रति उसका किंचन मात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता। ये मेरे हैं ऐसा उसका भाव नहीं रहता। मेरे कौन है? केवल श्री जी ठाकुर जी हैं, बस ये भाव रहता है। प्रत्युत वह उनको भी भगवान का ही मानता है जो कि वास्तव में भगवान के ही हैं। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां ये सब जब प्रभु के समर्पित कर दी, प्रभु को दे दी, तो अब इनका निर्वाह कैसे होगा ये चिंता किसको होगी? जिसको दिया है उसको ही तो होगी। इसलिए भक्त अपने शरीर, मन, इंद्रियों की भी चिंता नहीं करता। मेरा मन प्रसन्न है कि नहीं है, मेरी इंद्रियां ठीक हैं कि नहीं है, मेरा शरीर ठीक है कि नहीं, इस बात की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसने सब कुछ अपना प्रभु को समर्पित कर दिया है। अब किसी प्रकार के निर्वाह की चिंता उसको नहीं रह जाती। फिर वे और किस बात की अपेक्षा करे?
जब अपने कहलाने वाले मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां और शरीर के प्रति उसका अपनापन नहीं रह गया, इसके प्रति उसकी अपेक्षा नहीं रह गई, तो किसी और की वे अपेक्षा कैसे करे। अर्थात फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा वासना स्पृहा नहीं रहती। ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल गया है, ऐसा ही और मिल जाए, इस प्रकार की आकांक्षा उसके हृदय में नहीं रहती। ये मेरे भक्त का स्वरूप है। मेरा भक्त अनपेक्ष होता है। यह अनपेक्ष, जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित है, वो मेरा भक्त है। इसकी शेष चर्चा आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें राय रामानंद जी श्री महाप्रभु जी के हृदय को ही प्रकट कर रहे हैं। सर्वोपरि बात, सर्वोपरि उपासना श्री महाप्रभु जी राय रामानंद जी के मुख से वर्णन करा रहे हैं कि सबसे उत्तम उपासना और सबसे उत्तम भाव कौन सा है। राय रामानंद जी ने जब बार बार हृदय की ये गति श्री महाप्रभु जी की देखी, तब उन्होंने बात प्रकट करी कि सबसे बड़ी उपासना तो वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी की ही उपासना है। हमारे वृंदावन के जो यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शिरो, जो वृंदावन में ही गोचर हैं, अर्थात दर्शन में आते हैं, वृंदावन में ही नित्य भ्रमण करते रहते हैं, वे युगल सरकारी ही सबसे उत्तम उपासनीय तत्व हैं। ये बात राय रामानंद जी ने श्री महाप्रभु जी के सामने प्रकट करी और बड़े आनंदित हुए श्री महाप्रभु जी इस बात को सुनकर। प्रेम में सांसारिकता नहीं है, श्री राय रामानंद जी बोले, वह विशुद्ध है, निर्मल है, वासना रहित है और इच्छा रहित है। इसी प्रेम को विशुद्ध कहा जाता है। संसारी काम जैसा प्रेम नहीं होता है। प्रेम विशुद्ध है, निष्कलंक है, निर्मल है, अमल है। उस दिव्य प्रेम भाव का ही नाम यथार्थ में प्रेम है, जिसकी इच्छा उद्धव आदि भक्तगण भी निरंतर रूप से किया करते हैं कि हमें भी ऐसा प्रेम प्राप्त हो। गोपियों की प्रेम की स्थिति देखी तो गोपी जनों के चरणों में प्रार्थना करते हुए श्री उद्धव जी कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु व भीक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन ब्रज गोपियों के चरणों की रज को वंदना करता हूं कि इनके चरणों की रज में मुझे रहने को मिल जाए। ये उद्धव सरी के बड़े बड़े महापुरुष जन भी आकांक्षा करते हैं कि हमें वृंदावन वास मिल जाए, इन गोपी जनों की चरण रज में रहने को मिल जाए, और उन गोपियों से दुर्लभ प्रेम रस, ये राधा रस, इस राधा तत्व को प्राप्त करने की इच्छा, ये केवल और केवल सखियों की कृपा से प्राप्त होती है। कोई चाहे कि जब से तब से वेदाभ्यास से अथवा यज्ञ याग आदि से हम उस रस सागर में प्रविष्ट हो जाएंगे, इस रस को प्राप्त कर लेंगे, उसके अधिकारी बन जाएंगे, तो ये भूल है। ललिता सखी उपासना है सिंघिन को क्षीर, है सिंघिन को क्षीर, रहे कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। संप्रदाय नवदा भक्ति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंघिन को क्षीर। ये संप्रदाय नवदा भक्ति, ये जो उपासना पद्धति है, ये ऐसा है मानो सुरसरी का तीर, गंगा का तीर, जो जाए अवगाहन कर सकता है। लेकिन ये सखियों की उपासना, राधा रस को प्राप्त करने की इच्छा, बोले ये सिंघनी के दूध के समान है, सिंघिन को क्षीर। इसको जैसे सिंघनी के दूध को दो ही पात्र अपने धारण कर सकते हैं, या तो स्वर्ण का पात्र हो या उस सिंघनी का शावक हो, बालक हो, वो उस दूध को पचा सकता है, पी सकता है, धारण कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। और किसी पात्र में अगर सिंघनी का दूध डाला जाएगा तो पात्र खंडित हो जाएगा। तो या तो स्वर्ण पात्र में या शावक में, जो उसका पुत्र पुत्री है उसके पेट में ही ये धारण किया जा सकता है। तो ललिता आदि सखियों का जो हृदय है वे स्वर्ण पात्र है, लेकिन इनके जो शरणागत हो गया, इनका बच्चा बन गया, इनका शावक बन गया,
उनको इस रस की प्राप्ति हो जाती है। ये बिना सखियों की कृपा के प्राप्त नहीं होता है। सखियां जब तक कृपा नहीं करती, तिन सखियन की कृपा मनाऊं, तभी या रस की कनिका पाऊं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जो सखियां हैं प्रियालाल के सुख में सदा सुखी रहने वाली, सदा उनको प्रसन्न करने वाली, तत्सुख भाव से नित्य सेवा में पकी रहने वाली, उनकी करुणा की दृष्टि पड़ जाए तब इस रस का किनका प्राप्त हो सकता है। अगर कोई चाहे कि हम अपने यज्ञ दान तप आदि के द्वारा, साधन के द्वारा इस रस को प्राप्त कर लेंगे, इस रस के अधिकारी बन जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। उस अमृत रूपी महासागर के समीप पहुंचने के लिए तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। नवदा भक्ति करे और नवदा भक्ति करने के बाद तब तिन प्रेम लक्षणा पाई, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। इंद्रादि विधिम ब्रह्मा इंद्र आदि देवता के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, उस रस को वे प्राप्त कर सकते हैं श्री हरिवंश चंद्र जी की कृपा से, सखियों की कृपा से। जैसा कि भगवान व्यासदेव ने कहा, नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। अर्थात नंद नंदन भगवान वासुदेव जिस प्रकार भक्त को भक्ति से सहज में प्राप्त हो सकते हैं, उस प्रकार देहाभिमानी, कर्मकांडी तथा ज्ञानाभिमानी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकते। भक्ति से श्री कृष्ण जितनी जल्दी संतुष्ट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई देहाभिमानी हो, ज्ञानाभिमानी हो, कर्मकांडी हो, उससे भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो गोपियों का प्रेम सर्वोपरि माना गया। यद्यपि जसोदा नंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पेया रस को चाख के गोपी भई अनन्य। और ये वृंदावन के युगल सरकार का रस गोपी जनों के लिए भी दुर्लभ। तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। गोपियों के प्रेम की बराबरी कौन कर सकता है। राम विलास के समय जिनके भुजदंडों का आश्रय ग्रहण करके जो गोपिकाएं धन्य बन चुकी हैं, उनकी पद धूलि के बिना कोई प्रेम का अधिकारी बन नहीं सकता। इसी प्रकार वृंदावन में नित्य विहार परायण श्री युगल सरकार की उपासना बिना सखियों के आश्रय के नहीं हो सकती है। प्रभु ने राय महाशय की भूरी भूरी प्रशंसा करी। इसी प्रकार रात्रि भर दोनों में ये दिव्य रस की वार्ता होती रही। रोज प्रातः काल रात्रि समझकर चकवा चकवी की भांति दोनों ही पृथक हो जाते थे, और रात्रि को दिन मानकर दोनों ही फिर उस प्रेम सरोवर के समीप एकत्रित हो जाते थे। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कुछ संध्या भोर, ऐसी स्थिति दोनों की। इस प्रकार कई दिनों तक सत्संग और साध्य साधन निर्णय होता रहा। एक दिन महाप्रभु ने राय महाशय से कुछ अत्यंत ही रहस्यमय गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर राय ने भगवत प्रेरणा से जैसा मन में उठा वैसा यथा तथ्य कहा। प्रभु ने पूछा, राय महाशय, मुझे संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ पराविद्या बताइए, जिससे बढ़कर दूसरी कोई विद्या ही ना हो। राय ने कुछ लज्जित होकर के कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त तो सर्वोत्तम विद्या हो ही कौन सकती है। उसके लिए परिश्रम करना सार्थक है, शेष सभी व्यर्थ है। पराविद्या क्या है? विद्या पराद्वय अक्षरा। ये जो रा और धा, ये जो दिव्य दो अक्षर हैं, यही पराविद्या है। इसका जो आश्रय ले लेता है, वे समस्त कर्म बंधनों को काट करके, समस्त शुभ अशुभ आदि का विध्वंस करके और प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। श्री कृष्णेति रसायनम रसपरम शून्य ही किमन्य श्रमई। प्रभु ने पूछा, आपने बताया पराविद्या क्या है, ठीक, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी कही जा सकती है? महाप्रभु जी ने प्रश्न किया। राय महाशय ने कहा, प्रभु श्री युगल सरकार के संबंध से लोगों में परिचय होना यही सर्वोत्तम कीर्ति है। हमें लोग ये कहने लग जाएं कि ये राधा वल्लभ लाल के हैं, ये हरिवंश चंद्र जी के हैं, ये भगवान के हैं, ये भगवान का भक्त है, यही सर्वोपरि कीर्ति है। ऐसी कीर्ति से क्या लाभ कि जिस कीर्ति को प्राप्त करने के बाद अभिमान आ जाए
दूसरों को हम निम्न भाव से देखने लगे, दूसरों को हे भाव से देखने लगे, और जो कीर्ति क्षणिक हो, संसार की कीर्ति क्षणिक है। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े उन्होंने हवेलियां बनाई, महल बनाए, अब वहां पक्षी जन अपना शौचाचार का नियम पूरा करते हैं। विचार करिए, बड़े बड़े महल बनाए, आप जाओ तो आपको वो चमगादड़ों के झुंड और कबूतरों के झुंड और उनकी बीट पड़ी हुई यही सब दिखाई देगा। जहां एक समय में सब झुकते थे, अपने सर को झुकाते थे, अब एक समय ऐसा है कि कोई उनकी कीर्ति को जानता तक नहीं है, कोई उनके नाम को जानता तक नहीं है। तो ऐसी कीर्ति से क्या लाभ? अच्छा, जब कीर्ति थी तब कई बार भय से युक्त होकर के भी कीर्ति को स्वीकार किया जाता है। ऐसी कीर्ति से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय को क्षुभित करे? लेकिन भगवान के भक्तों की जो कीर्ति होती है वे अक्षुण्ण होती है। सतयुग में ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, और आप बताइए कि ऐसा कौन धर्मानुयायी नहीं होगा जो ध्रुव जी के नाम को न जानता हो, प्रहलाद जी के नाम को न जानता हो, मीरा जी के नाम को न जानता हो, नरसिंह जी के नाम को न जानता हो, अम्बरीश जी के नाम को न जानता हो, और अनंत अनंत कोटि भक्त हैं। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये कीर्ति सर्वोपरि कीर्ति है, ये कीर्ति कभी ना मिटने वाली। विस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जी कृपा करें। ये विमल कीर्ति है। भक्तों की कीर्ति विमल कीर्ति होती है, संसार की कीर्ति मलयुक्त कीर्ति होती है। इसलिए कहा, जब महाप्रभु ने प्रश्न किया कि सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है, तो राय महाशय ने कहा कि श्री कृष्ण के संबंध से, वृंदावन के संबंध से, श्री राधा नाम के संबंध से लोग हमें जानने लगे कि राधा नाम उपासक हैं, ये राधा नाम जापक हैं, ये श्री लाडली जी के चरणाश्रित हैं, ये तो वृंदावन वाले हैं, ये तो बरसाने वाले हैं। ऐसा अगर कोई हमारा परिचय जाने, हमारा मूल परिचय न जानकर इस परिचय से युक्त हो कि ये तो प्रभु का है, ये तो प्रभु का भक्त है, ये तो भगवान के भजन में लगा है, अगर ये कीर्ति हृदय मिल रही है तो ये कीर्ति सर्वोपरि कीर्ति है। इसलिए अगर कोई हमसे कहे कि तुम तो बड़े भक्त बन गए, तुम तो बड़े भक्त हो, तो ये नहीं कहना है कि हमारे प्रति कटाक्ष कर रहा है या हमारा मजाक बना रहा है। हृदय में ये धारण करना है कि सर्वोपरि कीर्ति, हमने भगवान के आश्रय के प्रभाव से इस कीर्ति को प्राप्त किया है, क्योंकि सर्वोपरि कीर्ति भगवान की है। उनके चरणाश्रित होने के बाद हमारी भी कीर्ति हो रही है। लोग हमें प्रभु का कह रहे हैं। पूज्य सतगुरुदेव भगवान बताते हैं ना कि एक दिन हमें बड़ा आनंद हुआ। हम मधुकरी के लिए गए और मधुकरी के लिए जाने के बाद हमने उच्चारण किया राधे श्याम। मधुकरी देने के लिए जो वहां पर बैठे थे उन्होंने कहा, अरे दे दे, बाबा आयो है, राधा वल्लभ लाल जी को बाबा आयो है। बोले हम इतना आनंदित हुए, इतना उत्साहित हुए और रोते रहे घंटों कि अब तक तो मैं ही कहता था कि मैं राधा वल्लभ लाल का हूं, अब देखो सारे जन भी कहने लगे हैं कि मैं आपका हूं। हे नाथ, अब तो स्वीकार कर लेना। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप जैसा स्वामी है और मुझ जैसा सेवक है, लेकिन फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया। सब कहते हैं कि राम जी का दास है, इस संबंध को आप स्वीकार कर लीजिएगा नाथ। तो ये कीर्ति सर्वोपरि कीर्ति है। भगवान के संबंध से लोगों में परिचय होना यह सर्वोत्तम कीर्ति है। महाप्रभु ने पूछा, अच्छा ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है जिसके सामने सभी संपत्तियां तुच्छ समझी जा सकें, सारी संपत्तियां तुच्छ हों, नगण्य हों, ऐसी सर्वोपरि संपत्ति कौन सी है? अब राय महाशय जी का उत्तर सुनिएगा, जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं। श्री निकुंज बिहारी राधा वल्लभ लाल की अविरल भक्ति जिसके हृदय में विद्यमान है, श्री निकुंज बिहारी राधा वल्लभ लाल की अविरल भक्ति जिसके हृदय में विद्यमान है, वही सर्वश्रेष्ठ संपत्तिशाली है, वही सर्वश्रेष्ठ धनवान है। जिसके परम धन कौन है? राधा वल्लभ लाल। जिसके सर्वोपरि हृदय में धारण करने वाली जो स्थिति है वो कौन है? श्री राधा वल्लभ लाल। जिसके सब कुछ कौन है? राधा वल्लभ लाल। वही संपत्तिशाली है, वही संपत्तिवान है।
खूब बड़ी संपत्ति जिसकी हो, वो अपनी संपत्ति आपके नाम ना करे लेकिन खुद को आपके नाम कर दे, तो आप ये बतलाइए कि उसकी संपत्ति आपके नाम होगी कि नहीं होगी? भाई संपत्तिवान जब आपके नाम हो गया तो फिर ऐसे ये प्रेम करने वाले हैं, ये अपने को ही दे डालते हैं। 52 भगवान आए, दो पक्ष से पृथ्वी और ऊपर के लोग नीचे के लोग सब नाप लिए, बांध दिया भगवान ने बलि को बंधन में, और बलि से कहा कि अब तुमने वचन दिया था कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, तुम्हारा वचन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बताओ क्या करना है? नरक में जाओगे अगर अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाओगे। तो बंदे बंदे बलि महाराज बोले, नाथ अभी तो आपको मैंने ठीक से प्रणाम भी नहीं किया है, और दूसरी बात, आप जिस प्रकार से दान लेने आए थे उस प्रकार का स्वरूप धारण करिए। आप दान लेने के बाद जैसा बदले हैं ऐसा तो आज तक कोई नहीं बदला। कहाँ 52 अंगुल के बन के आए थे और कहाँ आप ऐसा विशालकाय शरीर। नाथ जिस प्रकार से दान लेने आए थे उस प्रकार से। ठीक है ठाकुर जी। बोले अब बताओ क्या करना है? बोले नाथ आपने अभी तक संपत्ति को नापा लेकिन संपत्तिवान को नहीं, संपत्तिवान को तो नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले सदा आपकी दृष्टि में मैं रहूं और मेरी दृष्टि में आप बने रहें, ये मैं आपसे मांगता हूं। ठाकुर जी बोले ठीक है, अब तुम हमें बांधने की लीला कर रहे हो, हमें लग रहा है अब हमने तुम्हें बांधा था, अब तुम हमें बांध रहे हो, हमें लग ही रहा है। तो सुतल लोक में भगवान ने सुतल लोक का राज दिया और भगवान द्वार पर खड़े हैं। वामन भगवान आज भी बलि राजा के द्वार पर खड़े। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। दान के संबंध में अगर किसी की बात कही जाती है, देखो पंडित जी वो पहनाते हैं कलावा, तो वो जब पहनाते यही बोलते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल, ये बोलते हैं श्लोक। तो उस समय बंधन के समय जब ये कलेवा बांधा जाता है कलावा, उस समय बलि राजा का स्मरण किया जाता है कि जिस प्रकार आप बलि राजा के बंधन में बंधे, इस प्रकार हमें भी अपना मान करके हमें भी स्वीकार करिएगा। तो ऐसे ये प्यार करने वाले हैं। ये संपत्ति मिल जाए तो अब और कोई संपत्ति शेष रह जाती है भला? अब कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जो बलि राजा के पास ना हो, क्योंकि संपत्तिवान उनके पास है। यही बात कह रहे हैं कि निकुंज विहारी राधा वल्लभ लाल की अविरल भक्ति रूपी संपत्ति जिसके हृदय में विद्यमान होती है, वही सर्वश्रेष्ठ संपत्तिशाली पुरुष है। उसकी समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। अब हम तुम संपत्तिवान है कि नहीं है? राधा वल्लभ लाल हमारे हैं, और ऐसे कहे सुने के नहीं है। गुरुजी ने हमें प्रदान किया है, दीक्षा के समय किया, प्रदान नहीं किया। आचार्य चरण श्री राधा वल्लभ लाल जी की छवि सेवा श्री सद्गुरुदेव भगवान तो हमें प्रकट में क्या प्रदान कर दिया? सब कुछ प्रदान कर दिया श्री सद्गुरुदेव भगवान ने। तो हम अपने आप को कभी ऐसा ना माने कि हम तो बेचारे गरीब हैं, बेचारे हैं, ऐसा ना माने। बेचारे नहीं हैं हम इतने बड़े संपत्तिवान वो हमारे हैं, इसलिए हम सबसे बड़े संपत्तिवान हैं, क्योंकि हमारे राधा वल्लभ लाल हैं। प्रभु ने पूछा, मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है? आपने संपत्ति बता दी, सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? आपने पराविद्या बता दी कि पराविद्या कौन सी है, सबसे बड़ी विद्या कौन सी है। अब आप हमें ये बताइए कि दुख कौन सा है? तो रुधे हुए कंठ से अश्रु विमोचन करते हुए राय महाशय ने कहा, रोने लगे राय महाशय। उन्होंने कहा, प्रभु संसार की भौतिक परिस्थिति बिगड़ जाए, संसार में किसी प्रकार से कोई कहीं खड़े होने योग्य हम ना रहें, ये भी विपत्ति नहीं है। संसार के अनंत अनंत क्लेश जिसको दुख कहा जाता है, वो भी अनंत अनंत गुना बढ़कर मिल जाएं, वो भी दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि आपकी विस्मृति हो जाए। ये भक्तों के हृदय की बात है। सबसे बड़ा दुख क्या है? आपका विस्मरण हो जाना, मैं आपको भूल जाऊं, आपकी विस्मृति हो जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। जिस क्षण श्री हरि का हृदय में स्मरण न रहे, जिस समय विषय भोगों की बातें सूझने लगे, विषय भोगों की बातें आने लगे, वही सबसे बड़ा दुख है। नाथ
साहानी स्तन महच्छिद्र सा चांद जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतयेत। जिस मुहूर्त में, जिस क्षण में भगवान वासुदेव की स्मृति से युक्त चित्त न रहे, वही क्षण सबसे बड़ा दुखदाई है, वही क्षण सबसे बड़ा दुखदाई है। आह, जब तब सुमिरन भजन ना हुई, कहा रामचरितमानस में कि जब सुमिरन ना हो, भजन ना हो, वही दिन, वही समय, वही मुहूर्त सबसे ज्यादा दुखदाई है, सबसे ज्यादा क्लेश प्रदान करने वाला है। इसके अतिरिक्त भागवत भक्तों से वियोग होने का भी एक दारुण दुख होता है नाथ। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर ले। एक मिलता है दुष्ट व्यक्ति तो मिलने पर दुख देता है, और सज्जन व्यक्ति जब बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देई और बिछुरत एक प्राण हर ले। प्राण छूटने के समान महापुरुषों के विछोह का दुख होता है। तो भगवत भक्तों का वियोग और भगवान की विस्मृति हो जाना, यही सबसे बड़ा दुख मैं समझता हूं नाथ। महाप्रभु जी ने पूछा, आप मुक्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ किसे समझते हैं? मुक्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ किसे समझते हैं? तो राय महाशय ने कहा, प्रभु, जिसकी संपूर्ण चेष्टाएं श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के ही निमित्त हों, जिसकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के प्रेम की प्राप्ति के निमित्त हों, जो सतत भगवान के ही मधुर नामों का उच्चारण करता हुआ उन्हें ही पाने का प्रयत्न करता रहे, वही सर्वश्रेष्ठ मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुष समझते हैं? संसार के किसी भी विकार की जिसके हृदय में उपज नहीं है, वही मुक्त है। संसार का कोई भी विकार जिनके हृदय में प्रकाशित नहीं होता, कोई भी द्वंद्व जिन्हें परास्त नहीं कर पाता, वही मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुष की व्याख्या श्री भगवान ने भी अपने भक्त का लक्षण बताया था, मुक्तः, मेरा भक्त मुक्त होता है। संसार का कोई भी विकार पदार्थ आदि उसके हृदय को क्षुभित नहीं कर पाता, आकांक्षा पैदा नहीं कर पाता, वही मुक्त पुरुष है। द्वंद्व उसको क्षुभित नहीं कर पाते। मैं सबसे बड़ा मुक्त पुरुष उसे ही समझता हूं कि इस शांत रस को प्राप्त करके, इस संसार के चक्र से निकल के जो भगवान की प्राप्ति के लिए लालायित बना रहे। मेरे को श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले, मैं उसे ही सर्वश्रेष्ठ मुक्त पुरुष समझता हूं। फिर महाप्रभु जी ने पूछा कि आप किस गायन को सर्वश्रेष्ठ गायन समझते हैं? सर्वश्रेष्ठ गान, सर्वश्रेष्ठ गायन क्या है, यह आप बतलाइए। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की